बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंगल। आज के लेक्चर में हम एंगल्स की डेफिनेशंस को देखेंगे, एंगल फॉर्म कैसे होता है एंड व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इट्स मीन हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं, एंगल का यूनिट क्या है और कौन सी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से एंगल को मेजर किया जा सकता है और मेथड क्या है एंगल को मेजर करने का। और थर्डली हम एंगल की कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं एंगल्स की कि एंगल बनता कैसे है। व्हाट इज़ एन एंगल? टू रेज विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। लेट सपोज हमारे पास एक रे है ओ ए विथ स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अगर हमारे पास एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है तो और एक और रे मैं ड्रा करता हूँ, इसी तरह से एक रे ड्रा करूँगा जो कि सिमिलरली वो भी ओ से ही स्टार्ट हो, यानी उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही हो। टू रेज विथ कॉमन पॉइंट्स ओ। ये आपके पास दो रेज हैं, एक रे हमारे पास है ओ ए और एक रे हमारे पास है ओ बी, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट्स है वो ओ है। सो ओ के ऊपर वो क्या फॉर्म करेंगे? एंगल फॉर्म करेंगे। ये जो ओ पॉइंट्स हैं, जो दोनों रेज का कॉमन पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। सिमिलरली अ लाइन ओ ए इज कॉल्ड इट्स साइड और एंड ओ बी इज आल्सो कॉल्ड इट्स साइड। इसको हम आर्म ऑफ एन एंगल भी कहते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ओ ए इज़ द इनिशियल आर्म ऑफ एन एंगल एंड ओ बी इज़ द फाइनल आर्म ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं और एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल? जिस तरह हर क्वांटिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ इज़ मेजर इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड mass is measured in kg. So an angle has also a unit to its measure. एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री के अंदर। So we can say that degree is a unit of an angle. कि डिग्री का यूनिट जो है वो एंगल है, एंगल को हम डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। अब हमने देखना है कि डिग्री क्या है। बेसिकली 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 360 पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। हमने अज्यूम किया हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है ओ ए या ओ बी और हम एक एंगल ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और जहाँ पर हमारा इनिशियल आर्म लाई कर रहा है, हमारा फाइनल आर्म भी वहीं पर लाई कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एंगल है, लेट सपोज ये हमारे पास इनिशियल आर्म है और ये फाइनल आर्म है, तो ये इनिशियल और फाइनल आर्म के दरमियान एक एंगल बन रहा है। अब हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इट्स मीन एंगल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और इस सिमिलरली ये एंगल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और हम इस एंगल को इंक्रीज़ करते करते इस जो फाइनल आर्म है वो मैं इसको ले जाता हूँ अपने इनिशियल आर्म के ऊपर। तो इट्स मीन हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, ये हमने एक कंप्लीट आर्म को हमने रिवॉल्व किया अराउंड अ पॉइंट। तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बेसिकली इक्वल होता है 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 360 डिग्री की इक्वल, यानी ये हमारा जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो इक्वल है 360 डिग्री की इक्वल। अब अगर हम इस कंप्लीट रेवोल्यूशन के छोटे छोटे पार्ट्स बना दें, ये इसके स्मॉलेस्ट पार्ट्स के अंदर इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें? 360 पार्ट्स के अंदर से। लेट सपोज 1 पार्ट
2 3 4 और इसी तरह हम 360 पार्ट्स के अंदर इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड करें तो 1 जो पार्ट होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 1 डिग्री के इक्वल। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस कंप्लीट रेवोल्यूशन 1 डिग्री की कॉन्सेप्ट को हम इस अंदाज से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर एट O और हम इस सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, इस सर्कल के अगर हम 360 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, वो किसी एक पार्ट को अगर हम सेंटर के साथ मीट करा दें तो ये जो एंगल बनेगा बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एन एंगल सबटेंडेड बाय अ वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1 डिग्री। कि अगर हम एक सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को 360 पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो जो एक पार्ट सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करेगा वो हमारे पास 1 डिग्री की इक्वल होगा। अब हम ये देखेंगे कि एंगल्स को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम डी सिंपल वर्ड के अंदर कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स हमारे पास एक एंगल है O A एंड B, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। अब हम इस एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो इस एंगल को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड डी। इसको मेजर करने का मेथड क्या होगा कि हमने इस को हमने रख देना है इस एंगल के ऊपर कि हमारे पास जो ये जो पॉइंट है डी का वो हमारा वर्टेक्स O के ऊपर लाई करें और जो हमारे इनिशियल आर्म OA है वो लाई करें हमारे पास 180 डिग्री वाली लाइन के ऊपर। यानी हमारे पास 180 डिग्री या 0 डिग्री लाइन के ऊपर लाई करें, 0 डिग्री के ऊपर, और इनिशियल पॉइंट हमारे पास OA के ऊपर लाई करें। तो हम यहाँ से मेजर करेंगे इसको। लेट्स सपोज ये हमारे पास 30 डिग्री से 1 2 3 4 पॉइंट्स ऊपर है। हम 30 डिग्री देख रहे हैं, ये हमारे पास है 30 डिग्री का पॉइंट, और उससे आगे जब हम डिवीज़न को काउंट करते हैं तो 30 डिग्री से 1 2 3 4 डिविजन्स ऊपर आ रहा है। इट्स मीन ये एंगल हमारे पास मेजर होगा 34 डिग्री। सिमिलरली अब हम अगर प्रोटेक्टर को देखते हैं तो इसके ऊपर दो तरह से मेजरमेंट्स गिवन हैं। एक हमारे पास बिलो ये वाली मेजरमेंट्स है और एक हमारे पास ये मेजरमेंट्स है। तो यहाँ पर जब आप मेजर करेंगे तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्टेक्स O के ऊपर रखा हुआ है, अब जो भी आर्म हमारे पास इसके करीब होगा इनिशियल आर्म के, इट्स मीन कि हमारा एंगल 90 से लेस होगा। 90 का एंगल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब 90 से जो लेस एंगल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्टेक्स O के ऊपर एंगल अपने प्रोटेक्टर को रखा हुआ है, तो एंगल्स को मैं कैसे मेजर करूँगा? हमने ये नीचे वाले पॉइंट्स को देखने हैं। सिमिलरली अगर हम एंगल B के ऊपर इस साइड के ऊपर रखेंगे, अपने राइट साइड के ऊपर रखेंगे, तो हम ये जो ऊपर वाले हैं मेजरमेंट्स इनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ये भी इजीली आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर रखते हैं लाइन के तो हम नीचे वाले मेजरमेंट्स को देखेंगे, और अगर हम राइट साइड के ऊपर रख के एंगल ड्रॉ करेंगे या एंगल को मेजर करेंगे तो हम ऊपर वाली मेजरमेंट्स को देखेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एंगल्स को मेजर करने का एक मेथड है। अब इसी मेजरमेंट के बेस के ऊपर हम एंगल्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। हमारे पास एंगल के बेसिकली मेजरमेंट के ऊपर 3 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ एन एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अक्यूट एंगल। व्हाट इज़ एन अक्यूट एंगल? हमारे पास फर्स्ट टाइप इज़ अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल हमारे पास ऐसा एंगल है, अक्यूट एंगल इज़ द एंगल दैट मेजर्स इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। मीन हमारे पास जो अक्यूट एंगल होगा, लेट्स सपोज x हमारे पास कोई एंगल है जो अक्यूट एंगल होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी
कि इट शुड बी लेस दैन 90 डिग्री एंड शुड बी ग्रेटर दैन 0 डिग्री। यानी वो तमाम एंगल्स जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन लाई करें उनको हम कहेंगे अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स आर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अक्यूट एंगल्स आर द एंगल्स दैट मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री is an acute angle, 45 degree also acute angle, 50 degree acute angle, 80 degree is also acute angle। यानी वो तमाम एंगल्स जो हमारे पास 0 और 90 के इन बिटवीन लाई करेंगे उन एंगल्स को हम कहेंगे acute एंगल। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो मैंने ये एंगल ड्रॉ किया 34 डिग्री का, ये भी बेसिकली acute एंगल ही है। हम इसको कोई भी एंगल ड्रा करें, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये अक्यूट एंगल है, दिस इज़ एन अक्यूट एंगल, दिस इज़ अक्यूट एंगल। वो तमाम एंगल्स जो हमारे पास 90 डिग्री से लेस होंगे इनको हम अक्यूट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास कौन सा एंगल है? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर होगी, यानी एंगल x को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे अगर इसकी मेजरमेंट ग्रेटर हो 90 डिग्री से एंड लेस हो 180 डिग्री से। वी कैन से दैट द एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास ऐसा एंगल है जिसकी मेजरमेंट लाई कर रही है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, these are all obtuse एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को ज्योमेट्रिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर होगी। अब थर्ड हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल दैट मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री की इक्वल होगी उसको हम कहेंगे राइट एंगल। फॉर एग्जांपल राइट एंगल को हम इस तरह से ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली 90 डिग्री का जो एंगल है ये लाई कर रहा है, दिस इज़ अ बाउंड्री बिटवीन ऑब्ट्यूस एंगल एंड अक्यूट एंगल के इससे, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, लेट्स सपोज दिस इज़ अ ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन और हमने किसी ओ पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा किया है ओ डी लेट्स सपोज। सो ओ डी इज़ अ बाउंड्री बिटवीन अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। दिस स्ट्रेट एंगल का जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री का होता है। एक और पॉइंट हम देख लें, लेट्स अगर जो भी एंगल हमारे पास बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो एंगल होगा 180 डिग्री के ऊपर, और जो परपेंडिकुलर होगा एल टाइप का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो बी से ओ डी के दरमियान जितने भी एंगल्स हम बन सकते हैं या जिनको हम ड्रॉ कर सकेंगे वो अक्यूट एंगल होंगे। सिमिलरली ओ बी टू ओ ए, जो ओ डी से ग्रेटर एंगल यहाँ पर बनेंगे वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। और राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप, रिफ्लेक्स एंगल। Reflex angle is an angle that measures between 180 degree and 360 degree। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन लाई करे उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल
हमारे पास जो 30 डिग्री का एंगल है ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। 320 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। 350 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? ये हमारे पास एक फर्स्ट इनिशियल आर्म है और ये आर्म है, तो ये जो एंगल होगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से लेस है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारे पास अब टू एंगल्स के बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप्स नेक्स्ट बन रही हैं। वन इज़ कॉल्ड complementary angles and other is called supplementary angles. Complementary angles. Complementary angles basically two angles हैं, टू ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। टू एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे अगर उनको हम प्लस करें और आंसर हमारे पास 90 डिग्री की इक्वल आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंगल है एक 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये दो ऐसे एंगल्स हैं कि जब हम इनको प्लस करते हैं 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, so it is equal to 90 degree. So 40 degree and 50 degree are called complementary angles. Geometrically we can draw that, क्योंकि हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री। अब इसको हम अगर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे ये हमारे पास complementary angles होंगे। Since this arm divide the right angle into two parts, two equal parts, may be equal or not equal, but the sum of these angles should be equal to 90 डिग्री। तो ये ऐसे एंगल, लेट सपोज अगर इस एंगल को मैं नाम देता हूँ A डिग्री एंड दिस एंगल इज़ B डिग्री, सो द सम ऑफ A डिग्री प्लस B डिग्री शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री की इक्वल होगा उनको हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं कि जिनका सम जो है वो 180 डिग्री की इक्वल हो। एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिनको हम सम अप करें तो आंसर हमारे पास 180 डिग्री आता है। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 degree. If two angles are add up to 180 degree, then these angles are called supplementary angles. Supplementary angles basically lays on a straight line. ये हमारे पास straight line के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये हम एक एंगल ये है, ये एक एंगल ये है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स लाई करेंगे उन सबको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। वो हमारे पास उनका सम 180 डिग्री की इक्वल होगा। लेट सपोज़ ये हमारे पास एंगल्स हैं 75 डिग्री और इसकी मेजरमेंट है 105 डिग्री। सपोज़ कि हमारे पास दो एंगल्स हैं और दोनों का सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। क्या आप 105 डिग्री को प्लस करें 75 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिकली लास्ट हमें भी थोड़ी देर पहले बात की कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो उसका एंगल जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो इसको हम जितने पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड करेंगे तो उन तमाम पार्ट्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री की इक्वल होगा। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल को देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। लेट सपोज हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और ये एंगल है। लेट सपोज इस एंगल की मेजरमेंट है 57 डिग्री, ये एंगल है 31 डिग्री का
और ये हमारे पास एंगल है b डिग्री, और हमें नहीं पता b डिग्री, b इज़ एन अननोन नंबर, हमें इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, लेकिन जो बाकी दो एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट का हमें पता है। तो हम जो अननोन एंगल है इसको भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट एंगल्स लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री, कि जो भी एंगल्स हमारे पास फॉर्म करेंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन और एडजेसेंट एंगल्स होंगे, दे शुड बी अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर एक और बात, एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशंस आपको बता दूँ कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एंगल, ये एक एंगल है और ये एंगल है। इन दोनों एंगल्स की प्रॉपर्टी ये है कि इनका एक वर्टेक्स कॉमन है और इनका एक आर्म कॉमन है। तो दो ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एंगल, ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, दे शेयर्स अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। So these three angles are also adjacent angles and laying on a straight line, so they should be a supplementary. Sum of these angle should be equal to 180 degree. So मैं इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता हूँ कि 57 डिग्री प्लस b डिग्री प्लस 31 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तीनों एंगल, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल। नाउ 31 प्लस 57 इनको आप प्लस करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 8 एंड 88 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट b डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। 180 माइनस 88 इज़ इक्वल टू 92 डिग्री। सो b डिग्री शुड बी इक्वल टू 92 डिग्री। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी 92 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल्स हमें गिवन हैं, अगर उनमें से एक हमारे पास अननोन होगा तो उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल्स को मैं देखता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक हमारे पास एक इस तरह राइट एंगल लाई कर रहा है एंड दिस इज एंगल इक्वल टू सी, और ये एंगल भी हमारे पास सी के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स चूँकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सी प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी प्लस सी 2c, 90 इधर प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2c विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड c विल बी इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो c विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। This angle will be equal to 45 and this will be also equal to 45 degree. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल्स दो देखें, अब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशंस के एग्जांपल को देखते हैं। वो तमाम एंगल्स जो एक पॉइंट के अराउंड बनते हैं, अब हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री इक्वल होता है। और उससे पहले हमने बात की थी कि वो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो बेसिकली 360 डिग्री की इक्वल होता है। ये हम बात कर चुके हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन मीन कि हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी इनिशियल आर्म और फर्स्ट आर्म हमारे पास इक्वल हैं। अब इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को भी अगर हम डिफरेंट एंगल्स के अंदर डिवाइड कर दें, लेट्स सपोज हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हमने इस पूरे रेवोल्यूशन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। हमें नहीं पता इनकी मेजरमेंट क्या है, हमने कितने इक्वालिटी का ख्याल नहीं रखा, लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर होगी कि सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी हम क्लियरली कह सकेंगे
कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इन तमाम का सम जो है वो 360 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, बन रहे हैं इनके ऊपर एक पॉइंट के अराउंड, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और एक पार्ट इक्वल है 67 डिग्री का, नेक्स्ट पार्ट इज़ इक्वल टू 52 डिग्री, थर्ड पार्ट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री एंड फोर्थ पार्ट इज़ अननोन टू अस। इसको हमने एंगल ए कह दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि इन तीनों पार्ट का सम, ये फोर्थ पार्ट का जो सम है वो बेसिकली 360 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एंगल लाइज ऑन अ पॉइंट और 1 रेवोल्यूशन। सो वी कैन राइट दैट ए प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। यानी ये हमारे पास 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल्स तमाम लाई कर रहे हैं ऑन अ सिंगल पॉइंट। वो तमाम एंगल जो सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं उनका सम 360 डिग्री की इक्वल होता है। a प्लस 67 प्लस 52 प्लस 135, इनको प्लस करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 254 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। 254 डिग्री उस साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा, सो वी कैन राइट दैट a इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 254 डिग्री। 360 माइनस करेंगे हम 254 तो आंसर विल बी इक्वल टू 106 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारे पास एक पॉइंट या एक लाइन के ऊपर कुछ एंगल्स लाई कर रहे हैं जिनके अंदर से हमारे पास एक या एंगल अननाउन है और बाकी सारे नाउन हैं, तो उस एक एंगल की हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज़। कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो इनका सम 180 डिग्री की इक्वल होगा, और इसी तरह अगर वो एंगल पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे तो उनका सम जो है वो 360 डिग्री की इक्वल होगा। और इसी तरह इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अपने आज के लेक्चर को समराइज़ करता हूँ। आज हमने डिफ़ाइन किया एंगल को, कि एंगल इज़ फॉर्म व्हेन 2 रेज विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कि अगर हमारे पास 2 रेज हैं, उनका कॉमन पॉइंट सेम है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारे पास एंगल होगा। और एंगल को फिर हमने एंगल की मेजरमेंट की बात की कि एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री के अंदर, और 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री के अंदर, और 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी 1 रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट 1 डिग्री की इक्वल होता है। उसके बाद हमने देखा कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, कि हम प्रोटेक्टर को एंगल के एक वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे और फिर हम दूसरे वर्टेक्स को देखेंगे कि वो किस डिवीज़न के ऊपर लाई कर रहा है, इसका जो सेकंड आर्म है वो किस डिवीज़न को मीट कर रहा है, उतने डिग्री हमारे पास एंगल्स होगा। नेक्स्ट हमने आज बात की टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। एक हमने देखा अक्यूट एंगल, उसके बाद हमने ऑब्ट्यूस एंगल की बात की, नेक्स्ट हमने बात की राइट एंगल की, और लास्टली हमने बात की रिफ्लेक्स एंगल की। अक्यूट एंगल क्या है, कि जो हमारे पास 0 और 90 के इन बिटवीन लाई करे। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास 90
और 180 के बिटवीन लाई करता है। राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है और रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बिटवीन लाई कर रहा है। सिमिलरली हमने उसके बाद दो टाइप्स मज़ीद पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स वो सम्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 डिग्री है और 40 डिग्री है, जिनका सम 90 डिग्री की इक्वल होगा, तो ऐसे एंगल्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप इसके देखी थी, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स हैं कि जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री को इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिग्री और 80 डिग्री आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज दीज आर एड अप टू 180 डिग्री। तो जो एंगल्स ऐड होके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। लास्टली हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स और 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के से रिलेटेड 2 से 3 एग्जांपल सॉल्व किए। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।